हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इससे एक नई ऊर्जा के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाली हूँ, आई एम अप एंड डाउन एंड ट्राउन। आपका जो चैप्टर 5 है गणित मंजरी क्लास 9th का, वो चैप्टर 5 आज स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के जितने भी एक्सरसाइज है एंड एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आप उसको जाकर के पहले देख लेना। साथ ही साथ सारे के इंट्रोडक्शन क्लास भी हैं, उसी में इंक्लूड किए गए हैं। एंड लास्ट में जो आपका एंड ऑफ चैप्टर आता है ना, एंड ऑफ चैप्टर में समझ लो अगर आपका 16 भी क्वेश्चन है, 21 भी क्वेश्चन है, तो सारा सीरियल वाइज है। आप उसकी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर के उसको देख लेना। देन आते हैं अपने चैप्टर 5 पे। इसमें भी 5.1, 5.2, 5.3 बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स को ईजी बनाना है, गेम की तरह समझना है। स्टार्ट करते हैं 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपका 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या बोल रहा है, प्रोटेक्टर, स्केल या फिर पेंसिल सब सारा साथ में लेकर के बैठ जाना। ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि सारा ये ज्योमेट्रिकल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब कि क्या बोला गया है, एक ट्रायंगल आपका ए बी सी बनेगा, जो आपका एंगल ए होगा वो 70 डिग्री होगा, एंगल बी जो होगा वो 60 डिग्री होगा। इतनी समझ में आई बात। इसके बाद बोला गया है ड्रॉ द सर्कम सर्कलर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। मतलब कि आपको देखो क्या करना है, मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। एक ट्रायंगल आपको बनाना है। ठीक है, एंगल ए भी आपका दिया है, एंगल बी भी दिया है। अगर दोनों दिया है तो कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे ये मैच करेगा। जिस पॉइंट पे मैच करेगा वहाँ से आपका एक ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल को बनाने के बाद आप कोई भी दो साइड लो, या फिर बेस ले सकते हो या फिर जो आपका अदर दो साइड रहेगा उसको ले सकते हो। इसके बाद जो दो साइड आप ले रहे हो ना, उसका आपको मिड पॉइंट से ऐसे आपको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब कि वो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाए। एक पार्ट में आपको इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है एंड जो आपका अनदर पार्ट रहेगा ट्रायंगल का, उसको भी इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब कि क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जहाँ पे दोनों बाइसेक्टर का पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को आपको बनाना है सेंटर, एंड सेंटर से एक सर्कल बना देना है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही काम करना था। देखिए वो कितना ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सेम है। आओ चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए बी 5 सेंटीमीटर लेना है। इस पॉइंट को मानेंगे पॉइंट ए है, इस पॉइंट को मानेंगे बी है। ये आपका है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब कि एंगल ए पे 70 डिग्री बनाना है आपको। एंगल ए 70 डिग्री, एंगल ए आपका 70 डिग्री बना है। एंगल बी 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं एंगल बी पे। तो एंगल बी आपका हो जाएगा 60 डिग्री जो क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ एक पॉइंट आता है, तो ये आपका एक ट्रायंगल बनेगा जो ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी। इसके बाद कोई भी दो साइड लेना है, दोनों साइड के बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। मतलब कि क्या, बाइसेक्ट होने चाहिए परपेंडिकुलर। आप चाहो तो ए बी के भी कर सकते हो, ए सी भी कर सकते हो, बी सी के भी कर सकते हो। मैं स्टार्ट कर रही हूँ बाइसेक्टर ए बी के। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड ए बी, हाफ से ज़्यादा ही लेना है। हाफ से ज़्यादा लिए आप, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है इधर से, एंड इसी पेज को आप ऐसे कर दो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इधर से हो जाएगा। जो 2 पॉइंट्स मिलेंगे ना, इन 2 पॉइंट्स को मैच कर देना है। जो भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे इन 2 पॉइंट्स को मैच कर देना है। नेक्स्ट आप चाहो तो ए सी या फिर बी सी दोनों में से किसी का बाइसेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ए सी का बाइसेक्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ से हाफ से ज़्यादा आप लिए इधर से। इसके बाद सी पे भी सेंटर बनाएंगे एंड यहाँ से भी बाइसेक्ट करेंगे। जो भी 2 पॉइंट मिलेगा इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। आप देख लो ये कॉमन पॉइंट है जो इस वाली लाइन में भी एंड इस वाली लाइन में भी, दोनों लाइंस में आकर के मिले हुए हैं, जो वो कॉमन पॉइंट है। इसी पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो तीनों आपका जो पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों पॉइंट से होकर के जाएगी।
देखो करेक्ट आपका सेंटर से लेके जाना है। आपका एक पूरा सर्कल ड्रॉ हो चुका है, जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसका जो भी थियोरेटिकल पार्ट है साइड में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है वो आपको मैंने दिखा दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। इसमें आपको बताना है जो आपका सेंटर बन रहा है वो ट्रायंगल के अंदर है या बाहर है, मतलब कि इनसाइड है या फिर आउटसाइड है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एट फर्स्ट आपको लेना है ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में गिवन है। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ आप मान लो पॉइंट ए है, यहाँ मान लो पॉइंट बी है, ये आपका है पूरा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है एंगल ए 100 डिग्री, जो एंगल ए है वो 100 डिग्री है, मतलब कि यहाँ से आपको 100 डिग्री बनाना है एंगल। ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री। इस पॉइंट को आप यहाँ से ऐसे मैच कर दो। इसके बाद एक लाइन दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया है कि ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जो आपका पॉइंट सी रहेगा ना वहाँ पे ए सी जो आपका है वो 4 है। यहाँ से देखते हैं 4 सेंटीमीटर कितना आएगा। ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। इसको सेंटर बनाएंगे एंड यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि आपका है 4 सेंटीमीटर का। ये आप लिख भी सकते हो कि ए जो आपका सी तक है वो आपका है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद सी को बी से ऐसे मिला देना है, सी को बी से ऐसे मिला देना है। यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है। इसके बाद की जो बात है वो बोला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, मतलब कि आपका 3 साइड दिया है ना, तीनों साइड में से किसी भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, फिर एक पॉइंट मिलेगा, सेंटर मिलेगा, वहीं से आपको पूरा सर्कल ड्रॉ कर देना है। मैं बाइसेक्ट कर रही हूँ साइड ए बी का, साइड ए बी का इधर से हुआ, इसका सेम डिस्टेंस से सेम आर्क से आपका इधर से भी हो जाएगा। जो आपको पॉइंट मिलेगा ना दोनों को मिला देना है आपस में। फिर आप चाहो तो इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। मैं इसका कर रही हूँ, ध्यान से समझना। जो भी 2 पॉइंट आपको मिलेगा, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट को आप ऐसे मिला दोगे। दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद जब आप लाइन को आगे लेकर के जाओगे ना तो यहाँ पे एक आपको कॉमन पॉइंट मिलेगा। दोनों लाइन में एक ही कॉमन पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। यहाँ पे एक कॉमन जो पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे। यहाँ से एक सर्कल आपको ड्रॉ करनी है, ध्यान से समझना बाबू। जो तीनों सेंटर्स होकर जाएगी, मतलब कि तीनों पॉइंट्स होकर जाएगी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इसमें बोला गया था कि जो आपका पॉइंट है वो इनसाइड लाई करेगा या फिर आउटसाइड लाई करेगा, वो इसमें साफ पता चल रहा है, क्लियर पता चल रहा है कि कहाँ पे लाई कर रहा है। या कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो या क्वेश्चन नंबर सेकंड हो, उसका जो पॉइंट लाई कर रहा है, जो सेंटर लाई कर रहा है वो आउटसाइड है या फिर इनसाइड है। आते हैं सेम क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से समझना। ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, लेट द सर्कम सेंटर बी ओ मेजर ओ ए ओ बी ओ सी। सबसे पहले इसमें ड्रॉ करना है आपको ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसके बाद जब आप 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लोगे तो विथ सेंटर ए एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर जब ड्रॉ करने के बाद, इसके बाद जो बी वाले के लिए बोला गया है वो सेंटर बी से रेडियस 7 सेंटीमीटर पे ड्रॉ करना है सेंटर पे। चलो बनाती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सारा एक ही पेज में हो जाएगा, ध्यान से समझना। जो आपका ए बी है वो दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर है, जो आपका ए बी है वो दिया है 6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये आपका है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बी सी और सी ए दोनों 7 7 सेंटीमीटर का है,
तो सबसे पहले मेज़र करेंगे यहाँ से यहाँ तक में 7 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको 7 लेना है एंड यहाँ से भी 7 लेना है। एक पॉइंट मिला यहाँ पे, तो यहाँ से दोनों को आपको मिला देना है। ये पॉइंट बी रहा या पॉइंट सी रहा, ये पॉइंट बी से आप मैच कर दिए, ये पॉइंट ए से मैच कर दिए, ठीक है। जो सी वाला का पॉइंट था ये पॉइंट सी था, ठीक। जब दोनों को आप मैच कर दिए, इसके बाद सेम वही काम करना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। आप चाहे ए बी को ले सकते हो, चाहे बी सी को ले सकते हो, चाहे सी ए को ले सकते हो। तीनों जो भी आपका है लाइन्स है, इसमें से आप किसी दो का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो मैं करती हूँ ए बी का, इसके बाद बी सी का। चलो करते हैं। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किए इधर से, एंड यहाँ से भी आप आर्क कट करोगे तो हो जाएगा। जो भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे उसको आपस में मैच कर देना है। इसके बाद सेम वही प्रोसेस बी सी के लिए भी, इधर से भी आप एक आर्क कट कर दो एंड इधर से भी एक आर्क कट कर दो, सी से भी, ठीक है। जो भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे, इन 2 पॉइंट्स को मिला करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो आप। सारा करने के बाद आप देख रहोगे दोनों लाइंस जहाँ मिल रही हैं, आपस में कट कर रही हैं, वहाँ एक पॉइंट मिल रहा है। जहाँ पे भी पॉइंट मिल रहा है ना, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करनी है। आपको ऑलरेडी पता होगा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने किया है, सेम वही प्रोसेस क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी करना है। इसको आप पॉइंट बनाए, यहाँ से आपको सर्कल ड्रॉ करनी है, यहाँ से आपको सर्कल ड्रॉ करनी है। जो आपके तीनों पॉइंट्स होकर के जाएंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, क्लियरली शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही ईजिली आपने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आपको मेज़र भी करना था, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। कितना ये है ये आपको मेज़र करना है। चलो मेज़र करते हैं। ओ ए कितना है, ओ से लेकर के ए तक। आप जानते हो सारा ही रेडियस सेम होगा अगर एक सर्कल है तो। यहाँ से ओ ए आपको देखना है कितना हो रहा है, ओ से ए तक। ये आपका पॉइंट जो था ये ओ था, ठीक है। ओ से ए अगर आप मैच करते हो तो देखिए कितना आता है, ओ से ए तक। आपका ओ जो ए से है ना, वो आपका 3.9 समथिंग हो रहा है। वो 4 अप्रॉक्स है लेकिन हल्का सा कम है, तो आप इसको 3.9 अप्रॉक्स बोल सकते हो। अप्रॉक्स क्या, सही ही, एग्जैक्ट ही है। जो आपका ओ ए आएगा वही आपका ओ भी आएगा, वही आपका ओ सी भी आएगा, सेम वही है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे आप बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लियो। अभी नेक्स्ट बारी क्वेश्चन नंबर 4 की, जो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि 1 2 3 आपका सेम चल रहा था, सेम प्रोसेस था, बस क्या करना था, ट्रायंगल ड्रॉ करना था, एक सर्कल बनाना था, ठीक है। बट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा सा अलग है, उसको समझते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी कोई भी 2 पॉइंट दिए गए हैं, वहां से आपको रेडियस ड्रॉ करना है लिस्ट पॉसिबल रेडियस के साथ। चलो बनाती हूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक सर्कल ड्रॉ करना है। एक सर्कल आपका ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आपका ये कोई सेंटर होगा, ठीक। यहाँ पे बोला गया है 2 पॉसिबल, मतलब कि आपको अगर 2 पॉसिबल बनाते हो तो आप बोल सकते हो एक आपका कॉर्ड बनेगा। मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पॉइंट ए, इधर पॉइंट बी। अगर पॉइंट ए से मैंने पॉइंट बी को मैच करा दिया है, मिला दिया है, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये कॉर्ड बनेगा। ये क्या बनेगा, आपका कॉर्ड बनेगा, ठीक है। इसके बाद 2 पॉसिबल बोला था ना, मतलब कि एक पॉसिबल आपका क्लियर हो चुका है। अगर सेकंड पे जाते हो तो यहाँ पे आप मान लो पॉइंट ए है, इधर मान लो पॉइंट बी है। इन दोनों को अगर आप मैच कराते हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो ये आप देख रहे हो एक कॉर्ड तो बन रहा है, ए एंड बी से कॉर्ड बन रहा है। एंड अगर ये सेंटर से जा रहा हो ना,
सेंटर से जा रहा है तो क्या बोलोगे, डायमीटर भी होगा, सर्कल का वो डायमीटर भी होगा। एंड सबसे बड़ा कॉर्ड वही होता है जो डायमीटर मतलब सेंटर से होके जाता है, जो आपका डायमीटर होता है ना वही सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, मतलब कि सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड यही होगा। इससे कहीं भी आप बनाओगे, समझ लो यहाँ से आप अगर बना रहे हो या फिर यहाँ से आप बना रहे हो तो उससे छोटा ही जाएगा, सबसे बड़ा जो होगा हाईएस्ट होगा वह का होगा ए एंड बी, जो आपका सेंटर से होके जाएगा, मतलब कि जिसको बोलते हो डायमीटर। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखो ए बी इज अ डायमीटर, वो इस ए बी की बात हो रही है यहाँ से यहाँ तक की, ए बी इज डायमीटर। अगर ए बी डायमीटर है तो आप जानते हो रेडियस एंड डायमीटर में क्या रिलेशन होता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, मतलब कि क्या, जो आपका रेडियस होता है ना वो डायमीटर का आधा होता है, हाफ होता है। तो इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू D/2। अगर बोला गया कि आपका रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है, ठीक, अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का आप जानो अगर 5 सेंटीमीटर है तो टोटल 10 होगा ना, मतलब कि क्या, यहीं से प्रूफ होता है कि जो आपका रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है। इसके बाद डायमीटर आप क्या माने हो, यही पूरा डायमीटर है ना, यहाँ पे आप बोले हो यहाँ ए है, इस पॉइंट को बी, मतलब कि जो आपका डायमीटर शो हो रहा है वो आपका जो नेमिंग की हो वो आपका है ए एंड बी। तो लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाई 2। ये ए बी से डायमीटर, ये ए बी वाले कर्ड की बात हुई है, मतलब कि जो सबसे बड़ी वाली थी डायमीटर वाली, ठीक है। बट आप देख रहे हो कि 2 पॉसिबल जो था इसमें एक ये था कॉर्ड एंड दूसरी वाली ये थी, ठीक है। तो इस वाली की बात हो चुकी है। अभी फर्स्ट वाला देखते हैं जो आपका ए बी कॉर्ड था, सिंपल वाला, उसको देखते हैं। इसमें लिखते हैं ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड, इस वाले की बात हुई है। तो जो रेडियस है, रेडियस वो ये वाली, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई 2। इस रिलेशन से आप क्या समझ रहे हो, ध्यान देना। जो आपका रेडियस है, मान लो अपने माइंड में कुछ भी मान लो आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस था, ठीक, तो जो रेडियस होगा वो ग्रेटर होगा ए बी डिवाइड बाई 2, मतलब कि ए बी अगर हाफ करेंगे ना तो आपका रेडियस जो होगा वो ग्रेटर ही मिलेगा, वो बड़ा ही मिलेगा। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, आपको जो रिलेशन मिलेगा वो हो जाएगा रेडियस इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए बी बाई 2। जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आपका हो जाएगा रेडियस इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए बी बाई 2। यहाँ पे आपका 5.1 होता है कंप्लीट। आई होप कि समझ में आया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हम आपका 24 घंटे वेट करते हैं कि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट ना रह जाए। आई होप कि क्लास अच्छा होगा, लगा होगा। क्लास सही लगा हो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना एंड सब्सक्राइब कर देना, सारे फ्रेंड्स में शेयर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नए लेक्चर के साथ 5.2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।